हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको। आज में 10 सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी हिमाचल में। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि गारंटी मैंने नहीं दी थी, जिन्होंने दी थी वो आ करके चले गए। हिमाचल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। नौकरियां सिर्फ वो मिली हैं जो एडवाइजर बनाए गए, कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस बनाए गए, ओएसडी बनाए गए, इसके सिवाय कोई नौकरी बेरोजगारों को नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार को लेकर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के उपरांत जनता ठगा महसूस कर रही है। झूठी गारंटियां, बेरोजगारी एवं आर्थिक संकट से आम जन दुखी हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि वर्तमान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो हिमाचल कांग्रेस को 10 सीटें मिलना भी मुश्किल होगा। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जरूर सुने। हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको। आज में 10 सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी हिमाचल में। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि गारंटी मैंने नहीं दी थी, जिन्होंने दी थी वो आ करके चले गए। हिमाचल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। नौकरियां सिर्फ वो मिली हैं जो एडवाइजर बनाए गए, कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस बनाए गए, ओएसडी बनाए गए, इसके सिवाय कोई नौकरी बेरोजगारों को नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज पूरे हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी और उन झूठी गारंटियों पर उनने ऐसे वादे किए थे, निश्चित रूप से उससे हिमाचल प्रदेश की जो भोली भाली जनता प्रभावित हुई और एक बहुत मामूली अंतर से सरकार बनाने में वो सफल हुए। 0.9% वोट शेयर में डिफरेंस रहा। और जब हकीकत दुनिया के सामने अब आ रही, जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने आप ही मुंह मोड़ रही है। 10 गारंटियां देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई। और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहां आकर के आप सबके बीच में ये संदेश देने के लिए आया हूं कि हरियाणा में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से वो गारंटियों का जिक्र करके यहां के लोगों को गुमराह करके सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रही है प्रयास। ये गारंटियों का दौर आपको अच्छी तरह से मालूम है, छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 5 साल तक गारंटियों का इंतजार किया। आखिर जब गारंटियां पूरी नहीं हुई तो सरकार को बाहर का रास्ता, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही। कोविड का 2 वर्ष का लंबा दौर रहा, लेकिन समय पर पेंशन, समय पर सैलरी और उसके साथ साथ में हजारों की संख्या में नौकरियां हिमाचल प्रदेश में दी गई। जो 10 गारंटियां उनने दी थी, मैं फिर से कह रहा हूं, उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल की है उनको दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा, ये उनने घोषणा की थी, ये गारंटी दी। लेकिन हकीकत यह है, अभी आपने एक झलक भी देखी कि झूठ बोल करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने शुरू कर दिया वो लाहौल स्पीति से, और वहीं जाकर के मीडिया के सामने वहां की महिलाएं कहती है, और मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर महिलाओं को
पब्लिक मीटिंग में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला। और उसके अलावा गारंटी और दी हिमाचल प्रदेश में, हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे। जो प्रियंका गांधी जी के शब्द आप सुन रहे थे, 5 लाख नौकरियां 5 साल में, और 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने का वादा किया था। और हिमाचल प्रदेश में मित्रों 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। एक भी नया इंटरव्यू सरकार के दौरान का अभी तक नहीं हुआ है। नौकरियां सिर्फ वो मिली हैं जो एडवाइजर बनाए गए कैबिनेट रैंक के साथ, सीपीएस बनाए गए, ओएसडी बनाए गए, इसके सिवाय कोई नौकरी बेरोजगारों को नहीं। और जब बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनने बेरोजगारों ने भावुक होकर के कहा कि हमारी तो शादी भी नहीं हुई। उनने कहा कि शादी कर लो, नौकरी का इंतजार मत करो। नौकरी के इंतजार में शादी को आपने सुना होगा, नौजवान ने बोला है। तो ये एक परिस्थिति वहां पर नौकरी के संदर्भ में है। हिमाचल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यही परिस्थिति हरियाणा में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी, सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन गारंटियों पर अब ध्यान देने के लिए उनके पास ना समय है ना गुंजाइश है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि गारंटी मैंने नहीं दी थी, जिन्होंने दी थी वो आ करके चले गए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी जो गारंटी देने वाले पिछले 2 दिन से यहां पर जो घूम रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, वो चले जाएंगे। जैसे हिमाचल में आकर के वो गारंटी दे करके चले गए। और खुद मुख्यमंत्री जी और उनके नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि गारंटियां जिन्होंने दी है वो जाने, लेकिन मैं गारंटियों को पूरा करने में असमर्थ हूं। मैं गारंटियों को पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है ही नहीं। और यही स्थिति मुझे लगता कि हरियाणा प्रदेश में भी आज की तारीख में मैं आपके ध्यान में लाऊं, ऐसी स्थिति ना आए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके माध्यम से यही कहूंगा, इन गारंटियों से बचने की आवश्यकता है। ये सजग है ये प्रदेश और राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है ये प्रदेश। इस प्रदेश ने लगातार विकास देखा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, सैनी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से एक दौर और चाहिए, हैट्रिक बनेगी तो निश्चित रूप से हरियाणा एक पड़ाव, अगले पड़ाव की तरफ जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।